अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, एक वजाहत करनी थी। आपने गुज़श्ता दिनों मेरी एक वीडियो देखी जिसमें मैंने एक सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू की थी और उन्होंने दावा किया था कि मैं जो पाकिस्तान भर के जो जन्नात हैं, बस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दीगर जो मुल्कों में भी हैं और जो उर्दू बोलते हैं, उनका दावा ये था कि मैं उनका पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर हूँ। ये कैसे हुआ, इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए और ख़ास तौर पर बहुत सारे लोगों ने कहा, ख़ास तौर पर ज़ेब शौकत ने कमेंट्स दिया बड़ा कम्प्रिहेंसिव। उनका कहना ये था कि आप तो न्यूज़ के जनाब करते हैं प्रोग्राम और वीलॉग करते हैं, ये आप जिन्नात की तरफ क्यों चले गए और क्या मामला था। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको उस हवाले से थोड़ी सी वजाहत कर दूं। असल में ऐसा हुआ कि मैं गुज़श्ता एक हफ़्ते में तकरीबन विज़िट पे रहा। मैं सिंध के दौरे पर था, ख़ास तौर पर कराची गए और दीगर शहरों में गए। वहाँ बहुत सारे एकेडमिक सेशंस थे, वहाँ पर क्लासेस थी और दीगर मामलात थे, सेमिनार वगैरह थे और कुछ स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी कुछ मामलात थे। तो ऐसे में आप जानते हैं कि कराची बंदा जाए और कराची प्रेस क्लब न जाए, सहाफ़ियों का तो वो घर होता है। तो हम लोग कराची भी चले गए। हमारे 18 तकरीबन लोग थे, सहाफ़ी थे जो साउथ पंजाब से थे और हम वहाँ विज़िट वगैरह कर रहे थे। तो जब हम कराची प्रेस क्लब पहुँचे तो वो मगरिब का वक्त हो रहा था और सबसे पहले हमने कहा जी चले नमाज़ पढ़ लेते हैं। हम नमाज़ पढ़ी तो जो इमाम साहब जमात करा रहे थे उनसे हमने गुफ्तगू की कि हम साउथ पंजाब से आए हैं, कुछ बहावलपुर के थे, मुल्तान के थे, लोधरा के थे, अलीपुर के थे और दीगर प्रेस क्लब के जनाब सहाफ़ी थे। तो उन्होंने बड़ा हमें वेलकम किया और जो इमाम साहब थे वो दर हकीकत बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जनाब A.H. खानज़ादा साहब थे। A.H. खानज़ादा साहब, आपको पता है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान की एक नुमाइंदा तंजीम है और इसको जो रिप्रेजेंट, पहले एक ही ग्रुप था लेकिन अब ये 2 ग्रुप कम अज़ कम हो गए। खानज़ादा साहब का तो कहना ये था कि 7 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। बहरहाल बड़े 2 प्रीडोमिनेंट जो है 2 ग्रुप हैं, वो 2 ही हैं, दस्तूर ग्रुप है और मिनहाज बरना ग्रुप है। तो ये दस्तूर ग्रुप के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे, सीनियर सहाफ़ी थे। बहरहाल बड़ा उन्होंने हमें वार्म वेलकम किया। हमने वहाँ पर खाना वाना खाया, विज़िट किया और शानदार सी टेरेस बनी हुई है, वहाँ पर हम बैठ गए। अच्छा, मेरा ख़्याल ये था कि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली कुछ वीलॉग करूँ और ख़ास तौर पर देखूँ कि सिंध की सूरत हाल क्या है। सिंध के हवाले से जो क्वेश्चंस मेरे जहन में थे वो ये थे कि मैं क्लियर करूं कि MKM की अर्बन सिंध में क्या पोजीशन है और रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी का क्या हाल है। क्योंकि अर्बन सिंध में PTI मौजूद है लेकिन MKM एक कुव्वत है। अच्छा, इस हवाले से 2 आ रहा है। एक तो ये है कि MQM जो अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में है अब भी मजबूत तरीन है, अगरचे उसे जबर का सामना है, उसकी आवाज़ बंद है, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, उनको रैली निकालने की इजाज़त नहीं है, उनके दफ्तर बंद पड़े हुए हैं और अल्ताफ़ हुसैन जो वो टेलीफोनिक खिताब किया करते थे और वो मीडिया पे आते थे वो भी नहीं दिए जा रहे। लेकिन उसके बावजूद असल कुव्वत MKM मौजूद है। एक तो ये थ्योरी थी और दूसरी थ्योरी जो थी वो ये है कि MKM ज़बरदस्ती के वोट लेती है। वहाँ ताकत के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, जबर के ज़रिए, जिस तरीके से वो कुर्बानी की खालें इकट्ठी करते हैं, अपने वेलफेयर के काम करते हैं, भत्ता लेते हैं, इसी तरीके से वोट भी वो ज़बरदस्ती लेते हैं। उन लोगों को मालूम है कि अगर हम MKM को वोट नहीं देंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो एक ये कंसेप्ट भी, परसेप्शन भी मौजूद है कि अगर वहाँ कोई ऐसी कुव्वत मौजूद हो जो उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके इन भत्ता माफिया से, इस सियासी दहशतगर्दों से, तो शायद वहाँ पर अमली सूरत कोई निकल सके और ऐसे में तहरीक इंसाफ वहाँ जाकर उस खला को पुर कर रही है। ये 2-3 सवालात थे जिनके हवाले से मैं चाहता था कि मुझे जवाबात मिलें और मैं उनसे गुफ्तगू करूँ। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि खानज़ादा साहब, A.H. खानज़ादा साहब वो सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने गुज़श्ता जो दौरे हुकूमत था PTI का, उसमें इमरान खान के शदीद नाकिद रहे। लेकिन ये ऐसा कोई मामला नहीं है, जो नाकिद होते हैं उनसे भी गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन ऐसे असना में एक और सीनियर सहाफ़ी खालिद फरचोरी साहब आए। अच्छा, खालिद साहब जो अखबार जहाँ है जंग ग्रुप का, आप जानते हैं, उसके वो एडिटर रहे, मुख्तलिफ औकात में 3 से 4 मरतबा वो एडिटर रहे। A.H. खानज़ादा साहब आजकल नेओ न्यूज़ जो है उसके कराची में ब्यूरो चीफ थे। बहरहाल हमें ज़ाती हवाले से बड़ी हमारी अच्छी गपशप रही और गुफ्तगू रही। तो जब मैंने उनसे कराची प्रेस क्लब की इमारत के हवाले से गुफ्तगू की
तो खालिद फरशोरी साहब ने कहा जी कि ये जो है जिन्नात का मस्कन है, यहाँ जिन रहते हैं। अच्छा, मैंने उसे अलामती तौर पर लिया। मैंने कहा जी कि जी वाकई बड़े बड़े जिन हैं यहाँ मौजूद हैं, और सहाफ़ियों से बड़ा जिन तो कोई हो ही नहीं सकता, ये जिन्नात में आला मकाम पर है। और उनका कहना था नहीं, जिन ये सहाफ़ियों के अलावा जिन रहते हैं। खैर मैंने इग्नोर कर दिया। तो बाद में उनसे गुफ्तगू होती रही, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी वो जो ज़बरदस्त किस्म के जो आर्टिकल हैं और उनकी 2 किस्तें हैं, वो ये हैं कि सिंध में जो कराची में ख़ास तौर पर 4 मस्कन कौन से हैं, जन्नात के 4 ठिकाने कौन से हैं, 40 घर कौन से हैं, और उन 40 घरों में 40 जो उनके मस्कन थे उनमें एक प्रेस क्लब भी था। यहाँ तक भी सीधी सी बात है, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ये साहब ज़रा तमहमात हैं और इस पर क्या गुफ्तगू की जाए। लेकिन तब उन्होंने बनी गाला की बात की। उन्होंने कहा जी जो बनी गाला के जिन हैं उनसे भी मेरी कन्वर्सेशन होती रही है। अच्छा, इसको भी मैंने अलामती तौर पर लिया कि वहाँ साहब ज़रा बनी गाला में 2-3 किस्म के जिन रहते हैं। एक पीटीआई सबसे बड़ा जिन आप कह दें, इमरान खान साहब को कह दें, उनकी अहलिया रहती हैं, दीगर लोग भी रहते हैं, उनके मुलाजिम रहते हैं, एजेंट रहते हैं, एजेंसियों के एहलकार होते हैं, तो वही हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं। लेकिन खालिद साहब ख़ास तौर पर इस पर अड़े हुए थे कि नहीं जी, उन्होंने दावा कर दिया, उन्होंने कहा जी मुझसे ज़्यादा जिन्नात के मौक़िफ़ की रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा जी मैं नहीं कहता, बल्कि मुझको कहा जाता है कि मैं पाकिस्तान में जो जिन्नात हैं उनका PRO हूँ। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। तो फिर मैंने तब चाहा कि एक वीलॉग कर लेते हैं। ये वीलॉग जो आपने गुज़श्ता दिनों सुना, ये उसका जनाब वो इम्पेक्ट था। खैर मेरा इम्पेक्ट ये था कि मैं जो बुशरा बीबी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, रियाम खान ने भी अपनी किताब में लिखा कि जनाब वहाँ वो इमरान खान के जनाब खून से उनकी गर्दन पर मालिश की जाती थी, कमर पर मालिश की जाती थी, काले बकरे आते थे, काली मुर्गियाँ आती थी, उनको इवन यहाँ तक कि जला भी दिया जाता था। इस किस्म की बातें चलती रहती हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि मोहतरमा बुशरा बीबी रूहानियत के हवाले से एक मकाम रखती हैं और उनका एक तर्ज़ अमल है, और उसी से मुतासिर हुए हैं इमरान खान साहब। और ख़ास तौर पर ये मामला जो शादी पर भी पहुँचा है, बुनियादी तौर पर ये रूहानियत से निकला है। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ ये था कि मैं बनी गाला के जिन्नात के हवाले से कोई नई चीज़ मिलती है तो मैं उनसे ले लूँ। तो इस पर मैंने जनाब उनसे गुफ्तगू शुरू की और वीलॉग रिकॉर्ड करवाया, और बड़ा बेहतरीन माहौल था, बेहतरीन इक्विपमेंट्स था, और चीज़ें भी बेहतर थीं। और मैंने उनसे कहा कि जनाब आपसे गुफ्तगू करते, और गुफ्तगू की। उन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की। उन्होंने वो 40 मस्कन बताए। उन्होंने ये भी बताया कि जिन्नात जो होते हैं उनकी बाकायदा अदालतें लगती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमूमी तौर पर जिन्नात झूठ बोलते हैं। फ़र्ज़ करें वो मर्द हो तो वो कहता है मैं औरत हूँ, औरत हो तो वो कहता है मैं मर्द हूँ, वो बूढ़ा हो तो वो कहता है मैं बच्चा हूँ, अगर बच्चा हो तो कहता है जी मैं बूढ़ा हूँ या जवान हूँ। तो इस तरीके से उनकी जनाब चलती रहती है। दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि ये गलत बात है कि जिन्नात आकर के लोगों के घरों पर कब्जा कर लेते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, ये जिन्नात के पहले से घराने मौजूद होते हैं, वहाँ पर इंसान आ जाते हैं और फिर उनकी आपस में डिस्टर्बेंस होती है। अदालतों के हवाले से बात की, बनी गाला के हवाले से बात की, और ये तकरीबन 12-15 मिनट का एक ज़बरदस्त किस्म का एक वीलॉग रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, मैंने उसको उसी वक्त सुना भी। सही तरीक़ाकार ये होता है कि जब वीलॉग रिकॉर्ड होता है तो थोड़ा सा उसको सुनते भी हैं, और मैंने सुना तो इब्तदाई जो आवाज़ आ रही थी ठीक थी, और मैं बड़ा मुतमईन हो गया कि ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन खालिद साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि अगर ये जाना सारा कुछ आपके YouTube चैनल पर जाना मुनासिब हुआ, सुना जाना मुनासिब हुआ, और जिन्नात की ख्वाहिश हुई कि उनकी बात लोगों तक कन्वे हो सके, तो फिर तो कन्वे होगी, वरना कन्वे नहीं होगी। उन्होंने इस हवाले से अपनी एग्जाम्पल भी बताई। उन्होंने कहा जी मैंने जो कराची में जिन्नात के 40 मस्कन, मैंने वो जो एक आर्टिकल लिखा और वो पब्लिश हुआ, और एक्सप्रेस का भी वो प्रोग्राम है कि वो क्या है, इस हवाले से भी वो कहते हैं मुआवनत करते रहे। और उनकी स्पेशलिटी जो थी ख़ास तौर पर इस सुपर नेचुरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जिन्नात के हवाले से, इनके हवाले से उनकी स्पेशलिटी थी। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, पहले बात करने पर तैयार नहीं थे, लेकिन जब जिन्नात की बात आई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम उससे घंटों भी बातें करते रहें तो वो करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा जी जब उन्होंने वो पहली किस्त लिखी तो कहते नहीं, मुझे तो एक याद नहीं है कि मैं क्या, बस मैं कलम उठाया और लिखता गया और मुझसे कुछ लिखवाया जाता रहा। और वो जब गई तो वो एक ही किस्त थी, और उस पर उन्होंने कहा जी ये काफ़ी है।
और लेकिन लोगों की पसंदीदगी इतनी ज़्यादा थी, उस हवाले से वो मज़ीद बहुत कुछ जानना चाहते थे। और अभी ये मामला था कि एक शख्स आए, कहते बुज़ुर्ग, और उन्होंने कहा जी आपने दूसरी किस्त लिखें। तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे ना तो अपने इदारे की तरफ से है, ना मेरा मूड है, ऐसा कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी आपसे लिखा, आप लिखेंगे। तो कहते हैं जी चंद ही दिन गुजरे थे कि मुझे इदारे की तरफ से फिर हुक्म दिया गया कि आप इसकी जो सेकंड एपिसोड है वो भी लिखें। वो भी मैंने, कहते हैं जी मैं लिखने बैठा और बस लिखता गया, और बाद में मुझे पता चला कि मैं क्या कुछ लिख चुका हूँ। तो उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे क्या, उन्होंने कहा जी ज़िया बलोच साहब, अगर ये आप तक ये मेरा जो कुछ भी मैं बोलता रहा हूँ, अगर ये पहुँचाया जाना मकसूद हुआ तो फिर तो पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचेगा। खैर मैंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, और फिर जब आकर मैंने अपलोड किया इसे, तो पता चला कि कहीं से आवाज़ तो बड़ी बेहतरीन है और कहीं बिल्कुल दब जाती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये मेरे लिए बड़ा अजीब सी सूरत हाल थी कि क्या है ये अचानक आवाज़, मतलब जितने भी आप वीलॉग्स मेरे मौजूद हैं, आप रोज़ाना देखते रहते हैं, उसमें कोई आवाज़ का इशू नहीं होता, लेकिन वो जो मैंने वीलॉग किया उसमें आवाज़ का दब गई, और कभी ठीक हो गई, कभी दब गई, कभी ठीक हो गई। और मुझे खालिद साहब ने कहा ज़िया साहब, मैं आपसे कहा था ना कि जो चीज़ पहुंचना मकसूद होगी सिर्फ वो तो पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। तो चूंकि बहुत सारे लोगों ने जनाब इस हवाले से वजाहत के लिए कहा, तो मैंने कहा कि मैं बाकायदा वजाहत कर दूं। मेरा इन चीज़ों पर कोई बहुत ज़्यादा मेरा ना इंटरेस्ट है, ना मेरा टॉपिक है, ना मैं इनको निगेट कर सकता हूँ, ना मैं इनकी तायद कर सकता हूँ, ना इनकी नफ़ी कर सकता हूँ। चूँकि कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र है, तो ये मेरा जनाब डोमेन नहीं है। लिहाजा वो तो एक बाई चांस हुआ कि बनी गाला की बात हो रही थी, मैंने कहा पॉलिटिकली मुझे वहाँ का कुछ ना कुछ शायद मिल सकता है, इस वजह से रिकॉर्डिंग हुई। तो ये कंसेप्ट था। तो ख़ास तौर पर मैं ज़ेब शौकत और दीगर सारे लोग जिन्होंने मुझे सवालात किए हैं और मुझसे पूछा है, मैंने कहा जी मैं कम से कम क्लियरेंस दे दूँ इस पर। बहरहाल आपके कुछ आरा हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी दीजिएगा और बताइएगा, अगर हमने ज़रूरी समझा तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, वरना आज इंशाअल्लाह इसको वाइंड अप कर रहे हैं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।